बैठ जाओ। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया है, नाउन पढ़ा। नाउन के बाद हम लोग ने पढ़ा था नाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इज दैट क्लियर? प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको, पापा कोरोना के मेडिसिन, चाइना में कोरोना के मेडिसिन पर क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। ठीक है, इसको हमने अपने ट्रिक की ओर से ले गए थे। तो इसी तरीके से ट्रिक से ही आप लोग पढ़िएगा और इसको बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। आप बस बात को समझिएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। स्ट्रक्चर्स कितना है, छोटा छोटा पॉइंट्स आपको याद करने के लिए देंगे, बाकी सब आप इसी क्लास में देख करके ही समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम पार्ट आपको देख करके समझ लेंगे कैसे एरर होगा। आज की क्लास में आपको जेंडर बताएंगे, फिर उसके बाद कल जो क्लास आपकी आएगी और जितने भी नाउन हो, नाउन को पहचानना, नाउन है कि नहीं है कि क्या है, उसको पहचानना सिखाएंगे। उसके बाद कल आपका एक्सरसाइज एक बचता है सिंगुलर प्लूरल नाउन नंबर, वो बताने के बाद किस तरीके से एसएससी के में क्वेश्चंस पूछता है। एसएससी हमारा चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी का कोनो थ्रू की वैकेंसी हो, एसएससी के लिए इंग्लिश की, वो आपको पूछेगा किस तरीके से, उसको हम बताएंगे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नाउन जेंडर की। ठीक है, नाउन जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं नाउन जेंडर की। पहला आपको होता है मास्कुलिन जेंडर, जिसको कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है फेमाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। तीसरा क्या होता है कॉमन जेंडर, उभयलिंग। और चौथा आपको होता है न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग होता है। सबसे पहले मास्कुलिन जेंडर की बात करते हैं। मास्कुलिन में पुल्लिंग आएंगे, जितने भी प्रकार के जो आदमी से रिलेटेड जो मेल, ठीक है, इसमें क्या आएंगे, मेल आएंगे। बॉय हो गया, लड़का है। ठीक है, ऑक्स हो गया, बैल। देन लायन, शेर। इसके बाद इसी का फेमाइन जेंडर क्या हो जाएगा, गर्ल का क्या हो जाएगा, फेमाइन जेंडर में बॉय का गर्ल हो जाएगा, ऑक्स का काऊ हो जाएगा, लायन का क्या होगा, लायनेस हो जाएगा। ठीक है, मास्कुलिन और फेमाइन समझ में आया। अब हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर में या तो मेल या फीमेल, मेल या फीमेल। कॉमन जेंडर आपका या हो सकता है मेल हो या हो सकता है फीमेल हो। जैसे हमने बोला कल आपको टीचर इंग्लिश पढ़ाएंगे, टीचर इंग्लिश पढ़ाएगी या पढ़ाएंगे। टीचर में क्या आ गया, कोई भी टीचर हो सकता है, वो लेडी टीचर हो या हो सकता है वो मेल हो या आपका फीमेल हो। जब आपको ये नहीं पता चलेगा मेल है कि फीमेल है तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन जेंडर में हो जाएगा। जैसे आपको टीचर, स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स की बात किया तो आप लोग भी इधर बैठे हैं बॉयज, इधर क्या बैठे हैं गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स को क्या बोला जाएगा, स्टूडेंट्स कम, या अगर बुलाना हो तो स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स आएंगे, उसमें बॉयज भी आ सकते हैं, गर्ल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, बॉयज आएगा तो आपको क्या होगा, मास्कुलिन जेंडर हो, और आपको जो है गर्ल्स आते हैं तो फेमाइन है। अगर दोनों कंबाइन, किसी का पता नहीं चलता मेल है फीमेल है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर में रखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आ सकता है, टीचर आ सकता है, डॉक्टर आ सकता है। डॉक्टर में हो सकता है वो लेडी डॉक्टर हो, मेल हो कि फीमेल हो, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। बेबी वर्ड है, बेबी एक वर्ड ऐसा वर्ड है जिसको आप लोग 10 बजे के बाद इसका काम आता है। रात को 10 बजे जब लोग लेटते रहते हैं तब इसका काम आता है। इसका नंबर जो है सेव लोग करते हैं बेबी के नाम से। लड़का भी सेव करता है बेबी के नाम से, लड़की भी सेव करती है बेबी के नाम से। ठीक है, बेबी आपने खाना खाया कि नहीं खाया, ये भी बोलेगी बेबी आपने खाना खाया कि नहीं खाया। तो इसलिए बेबी का जो वर्ड है ये कॉमन है। लोग लड़के को भी बेबी बोलते हैं और लड़की को भी बोलते हैं। ठीक है, बेबी, बेबी हाँ, तो ये 6 फुट का आदमी जो है बेबी ही होता है, और 4 फुट की जो लड़कियां होती है, 4 फुट की लड़कियां, वो भी क्या होती है, बेबी ही होती है। लड़के उनको क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं, और लड़कियां उनको क्या कहती है, बेबी कहते हैं। इसलिए बेबी को भी क्या बोला गया है, कॉमन जेंडर में रखा गया है। बात समझ में आ रही है, कॉमन जेंडर इससे समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर आपका क्या कहलाता है, नपुंसक लिंग। ठीक है, जैसे फोन आ गया आपका। ठीक है, ये क्या है आपका न्यूट्रल जेंडर है, ना तो मेल ना फीमेल।
ना ये मेल होता है ना फीमेल होता है, उसको कहते हैं। इसमें कॉमन जेंडर में या तो मेल या फीमेल, कॉमन जेंडर में या तो मेल या फीमेल, और न्यूटर जेंडर में ना तो मेल ना तो फीमेल। जैसे फोन, पर्स, वॉच, ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर है। समझ में आई बात को? चारों समझ में आया? अब हम लोग कुछ आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, कैसे पहचानेंगे पूरा अगर आ गया। बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको आपको पहचानना समझ में आया। जैसे हमने इलनेस बोल दिया, यहां पे एक वर्ड हमने दिया है सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है, जैसे आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा है, हिंदी में आप लोग ने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स आता है। ठीक है, प्रीफिक्स आपको जो है, जो आपको वो होता है, क्या कहते हैं, उपसर्ग, और जो है सफिक्स आपका आ जाता है प्रत्यय। ठीक है, तो वर्ड के लास्ट में जो वर्ड होगा, जैसे हैप्पीनेस, ये नेस है कि नस है? नस, ये नेस है कि नस है? तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा हम लोग आपको डाउट क्लियर करा दे रहे हैं। क्या लिखा है? ये वाला नस, हैप्पीनेस। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन की क्लास होती है, जब हम लोग स्पोकन करते हैं तब के लिए आता है, लेकिन बस इतना समझते रहते हैं वर्ड के लास्ट में NESS आ जाए, हैप्पीनेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये नाउन है। ठीक है, अब ये क्या है? ब्राइट, ये क्या है? NESS को क्या पढ़ेंगे? नेस पढ़ेंगे। जब कभी पूर्ण वर्ड बन जाए, एक ब्राइट, BRIGHT अपने आप में एक पूर्ण है। ठीक है, पूरा एक अर्थ है, ब्राइट मतलब चमकना। अब उसके बाद नेस लगेगा, NESS लगेगा तो नेस हो जाएगा, और बाकी ये अपना पूर्ण नहीं है, HAPPI कोई वर्ड नहीं है। इसको मिला करके जब बनता है तो उसको नस पढ़ा जाता है, हैप्पीनेस। आइए, ब्राइटनेस, हैप्पीनेस। इज दैट क्लियर? ISM लग जाता है तो ये नाउन है। कुछ आइडेंटिफिकेशंस करने वाले कितना ही नाउन जाके रटेंगे, इसलिए कुछ आइडेंटिफिकेशंस के लिए आपको बता दिया जा रहा है। ISM लग जाएगा, रेसिज्म, क्रिटिसिज्म्स, ये लग जाएंगे तो आपको क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएगा। CY लग जाएगा तो नाउन हो जाएगा, एक्यूरेसी। ठीक है, लिटरेसी, CY लगा, सफिक्स इसका जो CY आया तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब आपको TY वर्ड के लास्ट में आ जाएगा, सफिक्स में आ जाएगा, तो आपका एबिलिटी क्या हो गया? नाउन हो गया। ब्यूटी, सुंदरता, नाउन हो गई। TION लग जाएगा तो भी क्या होगा? आपको नाउन होता है। पहचानने का कुछ मूल मंत्र हैं, ठीक है, सफिक्स में, जैसे अट्रैक्शन, एडिशन। ठीक है, SHIP लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपको नाउन हो जाएगा। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मेंट लग जाएगा। इंटरटेनमेंट, सफिक्स की बात मैं बता रहा हूं, सफिक्स में लगेगा। इंटरटेनमेंट आ गया, ठीक है, एक्साइटमेंट आ गया, ये सब के सब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? हमारा नाउन होता है। ठीक है, ये कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको जरिए आप समझ सकते हैं कि नाउन को कैसे पहचाना जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? ANCE लग जाएगा तब भी ये नाउन होते हैं, जैसे आपको ऑडियंस, परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आते हैं तो आपके जो है क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएगा। इतनी चीजें, कुछ बेसिक चीजें आप रट लेंगे। ENCE लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको नाउन हो जाएगा। ऑडियंस, कॉन्फिडेंस, मतलब एक आपको एक फंडा दे दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट दे दिया जा रहा है, जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं। इसको देख करके, इसको देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये नाउन है। इसको आप एक शॉर्ट डायरी बनाइएगा, छोटी सी डायरी बनाइएगा और इसको रटने का काम करिएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे देंगे हम जिसको आप रटेंगे, बाकी सब का सब जो है हम क्लास में ही करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, कुछ चीजें आप रट के याद कर लेंगे, कुछ चीजें समझ के याद कर लेंगे। 90% आपको हम यहाँ पे क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, घर पे उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 10% आप वो कैब में जाके मेहनत करेंगे और इसमें जो याद करने वाली चीजें होंगी 10% वही देंगे बस। अब बाकी चाहे रिवीजन के थ्रू, चाहे जैसे आपको पूरा का पूरा यहीं पे पहचानवाने की रूल आपको सिखाया, जैसे आपको टेंस में रूल बनाना सिखाया था, स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, और आपको एक वर्ब में 3-4 वर्ब जोड़ करके हेल्पिंग वर्ब्स और जो आपको मॉडल्स जोड़ करके बता दिए थे, उसी तरीके से आपको हर एक चीज यहाँ पे बनाना सिखाएंगे। आया तो उसके पीछे का रीजन
ठीक है, कोई चीज है तो उसके बिहाइंड पे क्या रीजन है उसको बनाना हम आपको बताएंगे। जब ये चीजें पता हो जाती है तो स्टूडेंट्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। जब वर्ड को लीजिए और उसको घर पे जाके प्रैक्टिस करिए, अच्छा है ये चीज तो क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर ये ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे का रीजंस क्या है। जब इसके पीछे जाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं आप रटते रह जाएंगे, रटने से आपकी जो है एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे आप। रट करके कोई चीज क्रैक नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, पर डे क्लास को लेनी पड़ेगी। ठीक है, एब्सेंट मत होइए, क्लास को पर डे लीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज कर लेंगे। कल की जो हम क्लास लेंगे आपको एक्सरसाइज लेंगे, नाउन नंबर पढ़ाना है, नाउन नंबर पढ़ा करके उसके एक्सरसाइज को बताएंगे। इतनी बातें समझ में आई, इसको लिख लीजिए, बंद कर दो उसको।